जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है यहाँ पर। आज से हम द बुद्ध एंड धम्म का छठा कांड हम देखने वाले हैं। और बुद्ध एंड हिज कंटेम्पररीज, ऐसा उसका टाइटल है। ही एंड हिज का कंटेम्पररीज मतलब बुद्ध एंड बुद्धा कंटेम्पररी, समकालीन, बुद्ध और उनके समकालीन। ये छठे खंड का मेन टाइटल है। और उसके अंतर्गत आज हम राजा बिंबिसार का दान मतलब उनके समर्थक यानी उनके बेनिफैक्टर्स, उनके हिज बेनिफैक्टर्स, ऐसा क्या है, हिज बेनिफैक्टर्स। तो उनके समर्थक ऐसा टाइटल है। उसके अंतर्गत समर्थकों में जो दान देने वाले हैं पहले, उनका उल्लेख आया है। और ये दान देने वाले सभी सो-कॉल्ड साधारण लोग थे, तथा कथित साधारण लोग। साधारण मतलब जो भिक्षु नहीं थे, तो जिन्हें उपासक कहा जाता है, वो बुद्ध के उपासक थे। बुद्ध के दो तरह के अनुयायी थे। एक तो भिक्षु थे या बुद्ध के उपासक थे। इस तरह के दो अनुयायी बुद्ध काल में थे। अभी उनके समर्थक के अंतर्गत जिन लोगों ने दान किया है, क्योंकि बुद्ध का जो अब तक का कार्य रहा, उसके बाद बड़ी मात्रा में दान करने वाले लोग आगे आए संघ को। और वैसे बुद्ध को ही, बुद्ध का काम देखकर बुद्ध को दान करने वाले कई लोग सामने आए। उनमें से कुछ जो बड़े दानदाता है, उनका यहाँ जिक्र किया है। और छोटे दान वाले भी बहुत थे। रोजाना जैसे कोई न कोई अन्नदान के लिए, भोजन के लिए तो बुलाता ही था, या इनको मिलता ही था भिक्षाटन में। तो हर रोज दान करने वाले कई सारे लोग थे, और सारे के सारे साधारण लोग थे, जो भिक्षु नहीं थे, समाज के अन्य लोग थे। साधारण या अन्य लोग थे। ये साधारण शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन दूसरा शब्द ने, भिक्षु छोड़कर बाकी लोग थे। भिक्षु और परिव्राजक छोड़कर बाकी जो है, वो उनमें से कई सारे लोग बुद्ध के समर्थक भी थे और दान देने वाले भी थे। बुद्ध को नज़दीक से सुनने वाले लोग थे। इन अन्य सो-कॉल्ड साधारण लोगों पर बुद्ध का बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव रहा, इसलिए बड़ी मात्रा में बड़े बड़े दान भी उनको मिलने लगे। तो पहला दान यहाँ पर उन्होंने दिया है, बाबा साहब ने, वो है राजा बिंबिसार का दान। तो क्या दिया बिंबिसार ने, इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। बिंबिसार का दान है
अनाथ पिंडक का दान है, जीवक का दान है, आम्रपाली का दान है, विशाखा का दान है। इस तरह से जो दान है, बड़े दान, उसका यहाँ जिक्र आया है। तो राजा बिंबिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी न था। वो भगवान बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने कहा, भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया और प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत जाने पर बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी, भगवान, भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में मतलब दोपहर के पहले तथागत ने चीवर पहन, अपना पात्र चीवर ले, पूर्व जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा बिंबिसार के महल में पहुँचे और भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था कहाँ करूं? जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी न हो और ऐसी होनी चाहिए जो बहुत नज़दीक भी न हो। जो लोग उनके पास आना जाना चाहे उनके लिए आना जाना सुगम हो। जहाँ दिन में बहुत भीड़ न हो, रात में बहुत शोर न हो। जो एकांत हो, जन समूह से प्रच्छन्न हो और शांति जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया कि मेरा अपना वेणुवन उद्यान है, जो न नगर से बहुत दूर है, न नगर से बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। मैं क्यों न उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी सुवर्ण झारी ली और भगवान बुद्ध के हाथ पर डालते हुए कहा, मैं यह वेणुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान का स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया, आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं विहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। इस तरह से राजा बिंबिसार का दान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ ने स्वीकार किया। अगला दान जो है वो अनाथ पिंडक का है। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा चर्चा करने के विषय नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं जल्दी। अनाथ पिंडक का दान। उपासकत्व ग्रहण कर चुकने के अनंतर अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास आया
अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक ओर बैठा और बोला, भगवान, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, जो धन धान्य के संपन्न है, और जहाँ शांति विराजती है वहाँ महाराज प्रसेनजीत का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान करें, उस विहार का दान स्वीकार करें। बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब सेठ अनाथपिंडक घर लौटा तो उसने ज्वेत राजकुमार का उद्यान देखा। हरा भरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त उसने सोचा, अनाथपिंडक ने सोचा, बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था। जो जेठ राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताई। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा, लेना ही हो तो सारी जमीन कारशापन मतलब सोने के सिक्के वगैरह बिछाकर ले लो। अनाथपिंडक प्रसन्न हुआ और कारशापन बिछाने लगा, सोने के सिक्के वगैरह। तब राजकुमार बोला, रहने दो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथपिंडक का आग्रह था कि अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके हो और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें ज़मीन देनी पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुँची। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी ये पता लगा कि अनाथपिंडक धनी तो था ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था। उसने अनाथपिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने को ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार कर ली। बोला, जमीन तुम्हारी, पेड़ मेरे। मैं अपनी ओर से वृक्षों का दान करता हूँ। विहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहाँ संघ के योग्य एक विशाल विहार बनवाना चाहा, जो बहुत ही सुंदर लगता था। इस विहार का नाम पड़ा अनाथपिंडक का जेतवन आराम। संक्षिप्त रूप में जेतवन विहार ही रह गया। तो अनाथपिंडक ने तथागत को कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारने और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथपिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। उसने एक सोने की झारी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ को यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने ये विहार स्वीकार किया और दान का अनुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान दाता के साथ साथ सारी मानवता की कल्याण वृद्धि का कारण बने। अनाथपिंडक बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था, दानदाताओं में प्रमुख था। ये जो चूलवग्ग में ये संदर्भ आया है। अगला जो दान है वो
जीवक का दान है, छोटा सा चैप्टर है, उतना पढ़ेंगे। और बाकी जो आम्रपाली का दान और विशाखा का दान जो है उसको हम शाम को देखेंगे। तो जीवक कौन थे? जीवक, जीवक का दान। जब कभी तथागत राजगृह में होते तो वैद्य जीवक, जीवक एक वैद्य थे, डॉक्टर थे, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाते थे। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेणुवन का दान किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में आम्रवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था जो कि उसके अपने स्थान से नज़दीक था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण विहार बनवाए और विहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित करे। अपने मन में ये विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी कामना पूरी होने दें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। ये सामय्य फल सूत्र से है, दिग्घ निकाय अट्ठ कथा, सामय्य फल सूत्र से। तो ये बुद्ध और उनके कार्य का इतना बड़ा प्रभाव उस वक्त रहा राजाओं पर, व्यापारियों पर, जैसे अभी वैद्य जीवक, और आगे आम्रपाली और विशाखा, इन पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी बड़े बड़े दान दिए बुद्ध का और भिक्षु संघ का काम देखकर। तो छठे कांड का ये पहला चैप्टर का कुछ हिस्सा हमने अभी पूरा किया है। शाम को अगला आम्रपाली का दान और विशाखा का दान देखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल सुबह 6:30 से 7 बजे तक, 7:15 बजे तक, 6:30 से 7:15 बजे तक फेसबुक लाइव और झूम पर सती साधना यानी जागृति की कार्यशाला का 40 दिनों का वर्कशॉप होगा। सती साधना वर्कशॉप, या जिसे हम जागृति की कार्यशाला कहते हैं। ये 40 दिनों की कार्यशाला कल 27 मार्च से आरंभ होगी और उसका जो 40वां सेशन है, 40वां सत्र है, वो बुद्ध जयंती के दिन 5 मई को होगा, अंतिम सत्र। और इस दौरान हम आनापान सती सूत्र के आधार से कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। हमने सोचा है कि इसमें आनापान सती सूत्र में जैसे कि आनापान सती भी आती है, सतीपट्ठान भी आता है, सप्तबोध्यांग आता है, इसको क्रमशः पूरा करने की कोशिश करेंगे। आवश्यक नहीं कि वो 40 दिनों में ही प्रैक्टिकली पूरा होगा। थेरोटिकली वो हम पूरा कर सकते हैं उसको, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है, अविद्या से, अज्ञान से दुख तक का चक्र जो है, उस चक्र को भी हम थोड़ा अपना विषय बनाने की कोशिश करेंगे सत्रों में, 40 दिनों में, बीच बीच में। और अपनी साधना भी चलती रहेगी। साधना मतलब ये काया जो, ये शरीर जो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, और उसके साथ साथ उस गति में अपनी सती मिलाकर किस तरह से हम काया में उतर सकते हैं और काया में धम्म देख सकते हैं। तो धम्मं कायेन पश्यति, ये हमारे वर्कशॉप का एक मेन टाइटल रहेगा एक तरह से, धम्मं कायेन पश्यति। तो काया में उतरकर धम्म देखना है, ये मुख्य शिक्षा है।
और काया में उतरकर धम्म देखने के बाद विमुक्ति का रास्ता खुल जाता है, अरहत पद का रास्ता खुल जाता है, बुद्धत्व का रास्ता खुल जाता है, दुख मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ये बात हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो आनापान सती सुत्त और आनापान सती सुत्त में आनापान सती और सतीपट्ठान और सप्तबोध्यांग, और उसी में ये प्रतीत्य समुत्पाद जो 12 कड़ियाँ हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, और उसी से दुख मुक्ति की प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और कई सारी बातें हम 40 दिनों में देखने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे लिए एक शोध या अनुसंधान का विषय रहेगा। ये पहले हम समझ लेंगे। अनुसंधान है, शोध है, और इस शोध से 40 दिनों के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।